हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे बंदरों की भर्ती से संबंधित कृषि विज्ञान का टॉपिक। इसमें होंगे 100 MCQs क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे आपकी बंदरों की भर्ती के लिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, फूल गोभी की अगैती किस्म में फूल बने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 2, 1 लीटर संतरे के जूस का पानक बनाने में कितना परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंच गेंदा क्या है? तो टेट्राप्लॉइड है फ्रेंच गेंदा। क्वेश्चन नंबर 4, पाइन एप्पल किसकी किस्म है? तो स्वीट ऑरेंज की किस्म है पाइन एप्पल। क्वेश्चन नंबर 5, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? तो एनिमल हस्बेंड्री जंतुओं का पालन पोषण व ब्रीडिंग का विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, खुरपका मुंह पका रोग किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, थरपाकर नस्ल किसकी किस्म है? तो गाय की किस्म है थरपाकर। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होता है? तो चोकला भेड़ से जो है गलीचा ऊन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बोलिक एसिड है एक जीवाणुरोधक है कार्बोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, पशुओं की आयु की गणना की जाती है? तो पशुओं की जो आयु की गणना की जाती है उनकी दांतों की संख्या से ज्ञात की जाती है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार प्रश्न ये वाला पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है? परजीवियों का म्यूजियम किसके कहा जाता है? भेड़ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुर्गियों में चेचक रोग का कारण क्या है? तो वायरस है मुर्गियों में चेचक रोग का कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है, गाय की गिर नस्ल मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो गाय की जो आपने सुना होगा गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। तो गिर नस्ल कहाँ पाई जाएगी? गुजरात और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14 है, भेड़ को कृमि के प्रकोप के लिए उपयोग किया जाता है? अर्थात भेड़ पर जो कृमि जो उस पर लग जाते हैं छोटे छोटे से, तो उनसे बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नीले थोते के लिए का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 2 भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? तो भेड़ का खुर होता है 2 भागों में बटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, पशुओं में गलघोटू रोग का क्या कारण है? तो पेस्चुरियोला मल्टोसाइडा एक बैक्टीरिया है ये। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो खरगोश से विश्व प्रसिद्ध जो है अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 20, बैक्ट्रियन ऊँट में होता है 2 कूबड़। 2 कूबड़ वाला होता है आमतौर पर, वैसे 1 कूबड़ होता है ऊँट में, लेकिन जो बैक्ट्रियन ऊँट है वहाँ पे कितने कूबड़ होते हैं उस ऊँट के? 2। क्वेश्चन नंबर 21, सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? तो नीले कलर का टैग लगाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22, ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है? तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 23, गोल्डन राइस किस विटामिन का धनी होता है? तो विटामिन ए का, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में खाद्य अनाज अर्थात फूड ग्रेन का उत्पादन कितना है? तो 250 मिलियन टन जो है भारत में फूड ग्रेन का उत्पादन पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे पहला खरपतवारनाशी कौन सा था? तो 2,4-D विश्व का सबसे पहला खरपतवारनाशी था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2005-06 में प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 28, गेहूं की कल्याण सोना किस्म कौन सी है? तो डबल जीन ड्वार्फ जो है गेहूं की कल्याण सोना किस्म है। क्वेश्चन नंबर 29, गन्ने का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो भारत में। अपने भारत जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। सूरजमुखी की फसल है काश पॉलिनेटेड जो है सूरजमुखी की फसल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग बोया गया क्षेत्र है? तो 47%। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की कृषि सर्वाधिक किस पर निर्भर होती है? तो वर्षा पर निर्भर होती है भारत की कृषि। क्वेश्चन नंबर 3, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है क्या कहलाती है? तो रबी की फसल कहलाती है, जो अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वो कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 5, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है कौन सी है? तो जायद की फसल है। खरीफ की फसल में कौन कौन सी हैं? खरीफ की फसल जो है तो उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, ये सब खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रबी की फसल कौन कौन सी हैं? तो रबी की फसल में क्या होता है? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, आलू और आदि। क्वेश्चन नंबर 8, जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। क्वेश्चन नंबर 9, नकदी की फसल कौन सी है? चावल, चाय, गन्ना, ये सब नकदी की फसल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। क्वेश्चन नंबर 13, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है भारत में? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था खाद्य उत्पादन में निर्भरता लाना, आत्मनिर्भरता लाना। क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही थी? तो गेहूं और चावल पर। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो भारत का धान्य भंडार पंजाब को कहा जाता है, जबकि भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है सब्जी उत्पादन करने में, और फल उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो मत्स्य उद्योग से है। क्वेश्चन नंबर 21, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है बागवानी और शहद उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 23, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। और क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी क्रांति संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से है गुलाबी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ? तो 64.5%। क्वेश्चन नंबर 27, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कॉफ़ी उगाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ी, और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र है कहाँ है? तो नागपुर में है राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 29, अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक। क्वेश्चन नंबर 30, मूंगफली भारत में सर्वाधिक कहाँ उगाई जाती है? तो गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है दोस्तों वो शुष्क भूमि है, और शुष्क भूमि में ही जो है मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 31, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तो तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 33, किस फसल की कटाई व बुआई में सर्वाधिक समय लगता है? तो गन्ने की फसल में। क्वेश्चन नंबर 34, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो तिलहन प्रौद्योगिकी की स्थापना 1986 में हुई थी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही दोनों, कि किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ने में लगता है। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 में शुरू हुई थी। 1986 में ही पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भी आया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का उर्वरक उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है उर्वरक उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 36, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सेब क्षेत्र का
कितना योगदान है, तो 13.67% योगदान है। क्वेश्चन नंबर 37, मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है, तो 70%। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मूंगफली का एक पूरा का पूरा टुकड़ा होता है उसमें 70% उसका दाना होता है। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान कहाँ है, तो हैदराबाद में एक शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र, जबकि शुष्क भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ है, गुजरात में। और सबसे ज़्यादा फसल जो है शुष्क भूमि में कौन सी होती है, तो वो होती है मूंगफली की। मक्का की खेती जो है किस मौसम में की जाती है, तो खरीफ के मौसम में की जाती है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाती है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, तो दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है विश्व में दुग्ध उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है, तो दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय पैदा की जाती है। 43वां क्वेश्चन, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं, तो चाय। क्वेश्चन नंबर 44, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। क्वेश्चन नंबर 45, रेशे वाली फसलें कौन कौन सी हैं, तो जूट, कपास, सन आदि। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में लंबे रेशे का कपास आयात मुख्यतः कहाँ से होता है, तो यूएस से, अमेरिका से होता है सबसे जो लंबे रेशे का कपास है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में लंबे रेशे का कपास मुख्यतः कहाँ से जो है आयात किया जाता है, अमेरिका से आयात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है विश्व में तंबाकू उत्पादन करने में भारत का। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। अर्थात पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है और चावल का भी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है नारियल उत्पादन में विश्व में भारत का। क्वेश्चन नंबर 53, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई थी, तो दलहन और मोटे अनाज की उत्पादकता में जो है कमी आई थी हरित क्रांति के दौरान। और हरित क्रांति कब हुई थी, 1966-67 में। क्वेश्चन नंबर 54, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, तो मूंगफली है। और मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात में। झूम क्या है, झूम क्या है, एक कृषि का तरीका है, खेती का तरीका है झूम। क्वेश्चन नंबर 56, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है, तो हुगली नदी क्षेत्र में जूट की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होती है, तो कश्मीर में सबसे अधिक केसर होती है। क्वेश्चन नंबर 58, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है, तो महाराष्ट्र है दोस्तों कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी या सिफारिश की थी, तो राज्य समिति ने की थी कृषि समिति जो है कृषि जोतों पर कर लगाने की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जो है वीडियो आगे भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कृषि पर मैं आपको डेली वीडियो दे सकता हूँ। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।